रमेश अपने ठेले पर हरे धनिये रखकर ग्राहकों को आवाज लगा रहा था। अरे ताजी ताजी धनिया ले लो। बिट्टू नाम का एक ग्राहक रमेश के पास आकर कहता है, भैया मुझे 10 रुपए का हरा धनिया दे दो। रमेश ने 10 रुपए लेकर हरे धनिये उस ग्राहक को दे दिए। भैया 10 रुपए के इतने कम हरे धनिये? भैया महंगाई बहुत है, लेकिन इतनी भी महंगाई नहीं है। ये क्यों नहीं कहते कि तुम मनमानी कीमत लगाकर ग्राहकों को ठग रहे हो? भैया मुझ पर यकीन करो, मुझे थोक में खुद ये हरे धनिये बहुत महंगे पड़े हुए हैं। इस पूरे कस्बे में केवल जमींदार ही हरे धनिये की सप्लाई करता है। रमेश की बात सुनकर बिट्टू दूसरे दुकानदार के पास चला गया और दुकानदार को 10 रुपए देते हुए बोला, भैया 10 रुपए के हरे धनिये दे दो। दुकानदार ने बिट्टू को 10 रुपए में धनिये दे दिए। बिट्टू वो हरे धनिये लेकर रमेश के पास आकर कहता है, तुमने 10 रुपए के मुझे थोड़े से हरे धनिये पकड़ा दिए और उस दुकानदार ने मुझे 10 रुपए के इतने ढेर सारे धनिये दिए। लाओ मेरे पैसे वापस करो, मुझे तुम्हारे हरे धनिये नहीं खरीदने। अब मैं तो क्या, पूरे कस्बे में तुमसे ये हरे धनिये कोई नहीं खरीदेगा। तुमने तो लूट मचा रखी है। बिट्टू नाराज होकर वहाँ से चला गया। रमेश शाम को अपने घर पर जाकर अपनी बीवी स्वाति से बात करने लगता है। मेरी समझ में नहीं आता स्वाति कि दुकानदार सस्ते में ढेर सारी धनिया ग्राहकों को कैसे देते हैं। इससे मेरे दुकानदारी पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। आपको पता नहीं कब अकल आएगी। अरे आप ये क्यों नहीं समझते कि वो जमींदार आपको महंगे हरे धनिये बेचता है और बड़े दुकानदारों को सस्ते हरे धनिये बेचता है। लेकिन इससे जमींदार को क्या फायदा होगा? जरा सोचिए, कुछ वक्त पहले हमारे गांव में हरे धनिये के न जाने कितने ठेले थे, लेकिन धीरे धीरे करके वो सारे ठेले खत्म हो गए। अब इस गांव में केवल आप ही ठेले पर हरे धनिये रखकर बेचते हैं। जिस दिन आप भी इस धंधे को बंद कर देंगे, उस दिन दुकानदार मनमानी रेट में ग्राहकों को हरे धनिये बेचेंगे। तुम ठीक कहती हो स्वाति, मुझे इसके बारे में जमींदार से बात करनी होगी। अगले दिन रमेश गांव के जमींदार के पास चला गया। रमेश को देखकर जमींदार ने कहा, क्या बात है रमेश, कल ही तो तुम मुझसे हरे धनिये लेकर गए थे, क्या इतने जल्दी तुमने वो बेच दिए? मैं इसी सिलसिले में आपसे बात करने के लिए आया हूँ। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? जमींदार साहब, सारे कस्बे वाले के दुकानदारों को आप ही हरे धनिया बेचते हैं, लेकिन मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ तो सारे दुकानदार ग्राहकों को कम रेट में ज्यादा धनिया देते हैं। ये तो अच्छी बात है रमेश, तुम भी कम रेट में ग्राहकों को बेचो। जमींदार साहब, दुकानदार ऐसा तभी कर सकते हैं जब आप उन्हें सस्ते में और मुझे महंगे में हरे धनिये दे रहे हो। तुमने बिल्कुल ठीक कहा रमेश, क्योंकि जितनी भी दुकानदार है वो सब नगद में मुझसे हरे धनिये खरीदते हैं और बड़े पैमाने पर इसका कारोबार करते हैं, और तुम ठेला लगाकर उन सब की दुकानदारी खराब करते हो। इसीलिए तुम आज से हरे धनिया बेचना बंद कर दो। ये तो बहुत गलत बात है जमींदार साहब, इसका मतलब मेरी बीवी बिल्कुल सही कह रही थी। आप छोटे दुकानदारों को खत्म करके बड़े दुकानदार वालों को बढ़ावा दे रहे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? आज से तुम्हें कोई हरा धनिया वनिया नहीं मिलेगा। जाओ, जाकर और कोई धंधा देखना शुरू कर दो। जमींदार ने रमेश को बेइज्जत करके अपनी हवेली से बाहर निकाल दिया। अगले दिन से रमेश ने ठेला लगाना बंद कर दिया और बड़े दुकानदारों ने अपनी मनमानी शुरू कर दी। कुछ दिन बाद बिट्टू एक दुकानदार के यहाँ पर हरा धनिया लेने के लिए गया। मुझे 10 रुपए के धनिया दे दो। दुकानदार ने न के बराबर धनिया बिट्टू को पकड़ा दिया। अरे ये क्या, 10 रुपए के इतने कम हरे धनिये? इतने रुपए में सिर्फ इतने ही मिलेंगे। जानते भी हो हरे धनिये के रेट आसमान छू रहे हैं। मैं इतने महंगे हरे धनिये नहीं खरीद सकता। तो फिर अपने खाने में हरे धनिया खाना बंद कर दो। रमेश इस मंजर को बहुत गौर से देख रहा था। वो मायूस होकर अपने घर पर आकर बैठ गया कि तभी गांव के बलिया नाम के एक बुजुर्ग वहाँ पर आ गए। अरे बलिया चाचा, आप अचानक यहाँ कैसे? तुम्हारे साथ जमींदार ने बहुत गलत किया। जमींदार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या कहूँ चाचा, मैंने सुना है कि किसी जमाने में आप अपने खेत में बड़ी तादाद में हरे धनिया उगाया करते थे। उस दौर में दुकानदारों को हरा धनिया मुफ्त में दिया करता था, लेकिन अब जमाना बदल गया है ना चाचा।
जमाना चाहे भले ही बदल गया हो रमेश, लेकिन हरे धनिया का जादुई गांव अभी भी है। ये सुनकर रमेश बुरी तरह से चौंक जाता है। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा चाचा। रमेश, कस्बे के सभी लोग ये समझते हैं कि मैं अपने खेत में हरे धनिया उगाया करता था, लेकिन ये हकीकत नहीं है। हकीकत तो ये है कि मैं उस दौर में हरे धनिये के कस्बे से लेकर आता था, जो कि एक खुफिया कस्बा है। उस खुफिया हरे धनिये के कस्बे का दरवाजा कहाँ से खुलता है, ये सिर्फ मैं जानता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम उस खुफिया हरे धनिये के कस्बे में जाओ और तुम उन हरे धनिये को लेकर पूरे कस्बे में मुफ्त में बांटो, और फिर तुम कमाल देखना। बलिया चाचा, कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे ना? नहीं रमेश, हमारे कस्बे से दूर एक तालाब है जो कि भूत प्रेत से नाम मशहूर है। तुम उस तालाब के अंदर कूद जाना, तुम खुद खुफिया हरे धनिये के कस्बे में पहुंच जाओगे। और हाँ, इस राज को अपने अंदर छिपा कर रखना। इतना कहकर बलिया चाचा वहाँ से चले गए। जहाँ तक बलिया चाचा को मैं जानती हूँ, वो कभी झूठ नहीं बोलते। तुम्हें एक बार ऐसा करना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि उस जमींदार की दुकानदारी इस गांव में जड़ से ही खत्म हो जाए। रमेश बलिया चाचा की बताई हुई जगह पर चला गया और उस तालाब को गौर से देखने लगा। रमेश उस तालाब के अंदर कूद गया। उसने खुद को एक अजीबो गरीब गांव में पाया। रमेश ने देखा कि उस गांव में ऐशो आराम की हर चीज मौजूद थी, मगर वो सब हरे धनिये के ही बने हुए थे। रमेश हैरान रह जाता है। ये तो बड़ा ही अजीबोगरीब कस्बा है। यहाँ तो हर एक चीज हरे धनिये की बनी हुई है। तभी रमेश के कानों में एक आदमी की आवाज टकराई। तुमने ठीक कहा, ये जादुई हरे धनिये का कस्बा है। रमेश ने देखा कि वो आदमी साइकिल पर बैठा हुआ था और उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। मैं यहाँ से हरे धनिया ले जाना चाहता हूँ। तुम यहाँ से जितने भी हरे धनिया ले जाना चाहते हो ले जाओ। यहाँ से हरे धनिये ले जाने की कीमत नहीं चुकानी पड़ती। रमेश बहुत सारे हरे धनिये लेकर तालाब के किनारे आ पहुँचा और तालाब के अंदर कूद गया। और तालाब के अंदर कूदते ही रमेश अपने गांव में आ गया। अरे वाह, जादुई हरे धनिये के कस्बे से आने और जाने का रास्ता तो बड़ा ही आसान है। अब मैं रोज वहाँ से हरे धनिये लाकर कस्बे में मुफ्त बांटूंगा। रमेश उस दिन से गांव में मुफ्त धनिया बांटने लगा। कुछ दिन बाद एक ग्राहक रमेश से आकर कहता है, अरे भैया, तुम्हारे यहाँ के हरे धनिये में कोई दवाई मिली हुई है तो? नहीं तो क्या हुआ, सब खैरियत है? मेरी बीवी के पेट में बहुत दर्द रहता था, लेकिन जब से उसने तुम्हारे हरे धनिये को खाने में डालना शुरू कर दिया, तब से वो बिल्कुल ठीक है। इतना बोलकर वो आदमी रमेश को बहुत सारे पैसे देकर चला गया। कुछ दिन के बाद रमेश के लाए हुए हरे धनिया खाने से रमेश के गांव के बीमार लोग सही होने लगे और रमेश को बतौर इनाम बहुत सारे पैसे देकर जाने लगे। जमींदार गुस्से से आग बबूला हो उठा और अपने आप से कहा, आखिर ये 2 कौड़ी का रमेश अपने आप को समझता क्या है? इसकी वजह से मेरा सारा धंधा चौपट हो रहा है। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मैं इसे सबक सिखा कर रहूंगा। इतना कहकर जमींदार गुस्से से बाजार में उस जगह पर चला गया जहाँ पर रमेश अपना ठेला लगाता था। रमेश, तुम्हारी वजह से मेरा धंधा चौपट हो गया है। मैं तुम्हें कल तक का वक्त देता हूँ। इस कस्बे को छोड़कर चले जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रमेश को कुछ भी करने से पहले एक बार सोच लेना जमींदार। क्या कहना चाहते हो तुम? रमेश के लाए हुए हरे धनिया खाने से कस्बे के तमाम लोग ठीक हो गए और रमेश हमसे हरे धनिये के पैसे भी नहीं लेता है। तुम सब पागल हो गए हो। ये मुफ्त में हरे धनिये जरूर देता है, लेकिन कस्बे के न जाने कितने मूर्ख लोग इसके हाथ में बहुत सारे पैसे देकर चले जाते हैं। क्या कभी इसके बारे में सोचा है तुमने? क्योंकि उनके खानदान में सालों से बीमार लोग रमेश के हरे धनिया खाने से ठीक हो जाते हैं। तुम पागल हो गए हो क्या? कभी तुमने इससे पूछा है कि आखिर रोज रोज इतने ढेर सारे हरे धनिया लाता कहाँ से? मुझे यकीन है कि ये जरूर कहीं से चोरी करके लाता होगा। तभी वहाँ पर बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। उस भीड़ में से एक आदमी जमींदार से कहता है, कहीं से भी लाता हो, हमें इस बात से क्या लेना देना। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि इसके हरे धनिया खाने से लोग ठीक हो रहे हैं। अब यहाँ से सीधे तरीके से चले जाओ जमींदार।
नहीं तो ये भीड़ देख रहे हो ना, ये तुम्हें मारने के लिए ही इकट्ठा हुई है। भीड़ देखकर जमींदार बुरी तरह से डर गया और वो चुपचाप वहाँ से चला गया। जमींदार इतना डर गया कि अगले दिन गांव छोड़कर ही चला गया। रमेश की बीवी स्वाति रमेश से कहती है, मैंने आपसे कहा था ना कि बलिया चाचा कभी झूठ नहीं बोलते। तुमने ठीक कहा था स्वाति। तभी वहाँ पर बलिया चाचा आ गए और रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराते हुए रमेश की ओर देखकर बोले, क्या कहा था मैंने तुमसे? उस जादुई हरे धनिया के कस्बे से हरे धनिया लाने के बाद उसका चमत्कार देखना। बलिया चाचा की बात सुनकर रमेश और उसकी बीवी दोनों हंसने लगते हैं।